चलिए, हमको बनाना है आज 82 से, और आपका क्वेश्चन है 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या है। बस ऐसा प्रश्न कभी भी आए तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना होता है, और अभाज्य गुणनखंड निकालिए। अगर ये पूछा है 2 के घात, तो उसमें गिन लीजिए कितने 2 हैं, जितने 2 की संख्या होगी वही घात होगी। अतः आपका है 1440, 1440 को तोड़ रहे हो आप 2 से 720, 2 से 360, 2 से 180, 2 से 90, 2 से 45। अब यहां से जो आएगा भाज्य गुणनखंड, अब वो 2 से नहीं कटेगा, दूसरा आएगा। तो हमें सिर्फ 2 के घात से मतलब है। तो 2 की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5। अतः इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका 5, यानी 2 के घात कितने हैं? तो 5। अब यहां पे एक बात को समझना होगा जो आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? कि यह क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। अगर 2 के घात न करके 3 का घात, 4 का घात कहता, तो हम उसको भी अभाज्य गुणनखंड नहीं करते, और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो उसकी संख्या आती, जिस नंबर को उसने पूछा है, बस उसी को हमें लिख देना है, वही इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। इसमें इसने पूछा है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। हमें बताना है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो √11 इसको हम करनी से बाहर नहीं कर सकते, √11 को हम करनी से बाहर नहीं कर सकते, अतः यह अपरिमेय संख्या है। √15 को भी हम करनी से बाहर नहीं कर सकते, इसलिए यह भी है अपरिमेय संख्या। लेकिन 9 और 16 में रूट में से 9 को बाहर कर सकते हैं, 3 और 16 को बाहर कर सकते हैं, 4 और 3 चौके 12। गिनती की सभी संख्या परिमेय संख्या होती है। इसने क्या कहा है? निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अतः अपरिमेय संख्या नहीं है कौन? तो अपरिमेय संख्या यह नहीं है, क्योंकि यह 12 करनी से मुक्त है, अतः यह अपरिमेय संख्या नहीं है। 84 क्वेश्चन में देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अशांत दशमलव विस्तार नहीं है। इसमें पूछा गया है कि इसमें अशांत दशमलव कौन नहीं है। इसको सिंपल तरीके से बताना है कि इसमें अशांत दशमलव कौन नहीं है। देखिएगा यहां पे पहला हम ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा 17/18। इसका हर कितना है? 18 है। 18 को हम तोड़ेंगे, 18 को तोड़ेंगे 2 से 9। देखिएगा अब 3 से 3। हमें पता है कि कोई भी दशमलव प्रसार शांत तभी होता है जिसके बटा यानी हर का अभाज्य गुणनखंड या तो सिर्फ 2 के घात में हो, या तो सिर्फ 5 के घात में हो, या 2 और 5 दोनों के घात में हो, तो ही शांत होता है। इसके अतिरिक्त कुछ भी हो तो शांत नहीं होता है। अतः इसका ऑप्शन हुआ सीधे सीधे। मैं बाकी क्वेश्चन पे क्यों चेक करूं जब मुझे पहले पे ही उत्तर मिल गया? तो पहले पे उत्तर मिल गया कितना कि यह जो 17/18 है, यह जो है यह इसका दशमलव प्रसार अशांत है। आगे चलते हैं, हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देख लीजिए क्या है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 85। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 के घात होगा। अभी अभी मैंने क्वेश्चन बताया 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा। तो 625 तोड़िए 5 से ही, 5 5 1 5, 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5। अब बताइए इसमें 5 की कितनी संख्या है? 1 2 3 4। 5 की संख्या 4 है। अतः 625 में 25 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा, तो ऑप्शन डी यानी 4। सिंपल क्वेश्चन। क्या एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या होता है? तो हां, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। अतः इसका उत्तर होगा हां। इसमें बताना है कि हां या नहीं, तो इसका उत्तर होगा हां। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी
परिमेय संख्या हो सकती है? तो इसका उत्तर होगा अनेक या अनंत। तो यहां पे उत्तर है अनंत, यानी बहुत सारा। अगला क्वेश्चन से हम लोग मिलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन अगला है। इस क्वेश्चन को आपको समझना होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 हो तो x का मान होगा। लेकिन यहां पे बताना है एक पूर्णांक संख्या या भिन्न संख्या या अपरिमेय संख्या या वास्तविक नहीं। आपको बताना है कि वह कौन सा होगा x का मान। तो x का मान इसमें कौन सा होगा? बस कुछ नहीं करना है, हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ऐसे प्रश्न में आपको जो देखना है, क्या देखना है, समझेंगे। इसको हम हल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हल। मध्यपदी गुणनखंड भी कर सकते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, या तो द्विघाती विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस, हमको ऐसा करना है कि जोड़ने पर 4 आ जाए। जोड़ने पर क्या आ जाए? जोड़ने पर नहीं, जोड़ने पर 5 आ जाए। कैसे? 4 को तोड़िए, 2 से 2, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं, यहां पे चाहे तो 2 से 1 भी कर सकते हैं। अब क्या करना है कि यहां पे जो लिखा रहता है वह संबंध बताता है। संबंध यह है कि जोड़ने पर इस 4 को ऐसे अभाज्य गुणनखंड में तोड़िए कि जोड़ने पर 5 आ जाए। तो हम यहां पे करेंगे 4x माइनस x, 4x माइनस x कर लेंगे और प्लस 4, यह 2 1 में, यह 2 1 में। यहां पे x कॉमन हो गया, x जो ही कॉमन हो गया तो यह हो गया x माइनस 4, और यहां पे कॉमन हो गया आपका 1, तो यहां पे भी हो गया x माइनस 4। अब यहां पे समझेंगे, x माइनस 4 और x माइनस 4 दोनों में है, तो x माइनस 4 हो गया, और यह x माइनस 1, x माइनस 1 हो गया। अब यहां पे समझना है हम लोग को यहां पे समझना है कि अगर हम इसको शून्यक निकाल लेते हैं तो x माइनस 4 बराबर 0, यानी x बराबर 4, यहां पे भी x माइनस 1 बराबर 0 और x बराबर हो गया आपका 1, यानी x के हमें जो मान प्राप्त हुए वह 4 प्राप्त हुआ और 1 प्राप्त हुआ। पहले बात को समझिएगा, ऐसा कभी भी द्विघात समीकरण आएगा तो उसका मूल निकाल लीजिएगा। मूल निकालने पर जो संख्या प्राप्त हुई, क्या प्राप्त हुई है? 4 और 1। यह 4 और 1 प्राकृत संख्या है, गिनती की संख्या है, तो इसमें गिनती की संख्या के बारे में बात नहीं कहा गया है। पूर्णांक संख्या जो होती है वो धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकती है, तो पूर्णांक संख्या हम कह नहीं सकते। अपरिमेय संख्या करणी में होती है, जो है नहीं। उसके बाद वास्तविक नहीं है, वास्तविक संख्या जब है ही नहीं तो न परिमेय होगी न अपरिमेय होगी, इनकी चर्चा भी नहीं करने की बात कर रहा है। तो इसका सीधा उत्तर होगा भिन्न संख्या। ऐसा प्रश्न कभी भी आए तो आप आसानी से इसे हल करिएगा। एक प्लस माइनस में आ जाएगा तो उस समय पूर्णांक संख्या कह दीजिएगा, सब प्लस में आ जाएगा तो उसे भिन्न संख्या कह लीजिएगा, और आपका यहाँ पे सोल्यूशन मिल गया। अगले क्वेश्चन से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान अगला क्वेश्चन, दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होता है। दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होता है, तो सम संख्या का भी कह रहा है कि लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2। याद करिए, याद कर लीजिए कि आपका आंसर हो जाएगा कितना? 2। कभी भी आंसर आपका यहां पे 2 होगा। कभी भी देख लीजिए आप मान लेते हैं आपने लिख दिया 10। लगातार सम संख्या कह रहा है, लगातार मतलब इसके बाद वाला सम संख्या, तो कभी भी लगातार सम संख्या 2 जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो 10 और अगला हो गया 12। अब इसको कर लिए एक बार में, 10 बच गया 2, 10, 2 5 10। बताइए मौसा कौन आया? मौसा आया 2। अतः क्लियर हो गया कि दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना होता है? तो लगातार दो सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 2 होता है। अब लगातार विषम संख्या की बात कर दे तो लगातार विषम संख्या की अगर बात कर दे तो उसका महत्तम समापवर्तक 1 होता है। याद रखिएगा,
अगर कभी भी प्रश्न विषम लगातार विषम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कह दे तो 1 होगा, प्राकृत संख्याओं का लगातार प्राकृत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कह दे तो 1 होगा, लेकिन लगातार सम संख्या का महत्तम समापवर्तक कह दे तो उसका 2 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन उससे भी आसान। दो परिमेय संख्याओं का मस और लस बराबर हो, दो परिमेय संख्याओं का मस और लस बराबर हो तो संख्या अवश्य ही होगा। प्रश्न बड़ा सुंदर है। दो परिमेय संख्याओं का मस और लस बराबर हो, परिमेय संख्या है, उनका मस भी उतना ही है और उनका लस भी उतना ही है, तो वह संख्या क्या होगा? अभाज्य होगा कि सह अभाज्य होगा कि यौगिक होगा कि समान होगा? तो इसका उत्तर होगा कि वो समान होगा, क्योंकि समान संख्याओं का ही मस और लस समान होते हैं। जैसे मैंने एक संख्या लिया 2 और दूसरी संख्या भी लिया 2, तो इसका लसह निकाल लिया तो कितना आ गया? 2 गुणे 1 गुणे 1 बराबर 2। मसह निकाल लिया, 2 में 2 से भागा दिया, एक बार में 2, किससे कट गया? 2 से, तो मसह भी 2 आ गया और लसह भी कितना आ गया? 2 आ गया। तो कभी भी ये बात को याद रखिए, माइंड में सेट करिए कि अगर कभी प्रश्न आ जाए और आपसे यह पूछा जाए कि दो परिमेय संख्याएं हैं और उसका मस और लस बराबर हैं तो वे संख्याएं कैसी होगी, उनमें क्या संबंध होगा? तो उत्तर होगा कि उनका संबंध होगा समान का। किसका? समान का, यानी वो आपस में बराबर होंगे। अगला क्वेश्चन से मिलते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी संयुक्त संख्या है? निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी संयुक्त संख्या है? संयुक्त संख्या मतलब जिसका एक और स्वयं के बाद कोई अन्य संख्या से भी विभाज्य हो जाए, कट जाए, यानी और भी गुणनखंड हो, तो वही आपका संयुक्त संख्या है। तो इसमें सबसे छोटी संयुक्त संख्या आपका 4 है। सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन है? 4 है। यह जो 4 है वह आपको सबसे छोटी संयुक्त संख्या है जो 1 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी और 4 से भी कटेगी। इससे पहले 3 था तो 3 अभाज्य संख्या है, उससे पहले 2 था, 2 भी अभाज्य संख्या है। अतः सबसे पहले कौन आया? 4। तो सबसे पहला संयुक्त संख्या, सबसे छोटा संयुक्त संख्या 4 है। अब चलते हैं अगला 92। 2 + √2 और 2 - √2 का गुणनफल क्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, दशमलव या इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, 2 + √2 है, 2 + √2 है और एक तो है 2 - √2 है। बेटा जी गुणनफल में है तो आपको यह सूत्र याद होगा, a + b a - b का गुणनफल होता है a² - b²। a² - b² होता है। a² - क्या होता है? b² होता है। बस मेरे लाल, इसी सूत्र के सिद्धांत पर हम इसको रखेंगे तो हमारा हो गया 2² ± √2²। अतः 2 दूनी के 4 माइनस √2 का स्क्वायर, खाली 2, 4 में से 2 गया 2। अब हमको बताना है कि 2 कैसी संख्या है? तो 2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? तो 2 एक परिमेय संख्या है। सबसे ज्यादा यूज होने वाला सूत्र है a² - b² बराबर a + b a - b। इसे प्रेम से लोग अगल प्लस बगल, अगल माइनस बगल बराबर अगल स्क्वायर माइनस बगल स्क्वायर के नाम से जानते हैं। बहुत ही पॉपुलर सूत्र। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसान। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान है। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसान है। अब हम उससे मिलते हैं। क्या है? 93। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है? निम्नलिखित में कौन सा युग्म, बाबू ध्यान रखिएगा, बहुत ही सुंदर प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है? सह अभाज्य का मतलब हुआ कि दो संख्याओं का जोड़ा है। जोड़ा मतलब युग्म। ये दो संख्याओं का युग्म है। एक 9, 16, ये दो संख्याओं का युग्म है। इसमें देखिए 9
1 से कटेगा और 9 से कटेगा, बहुत सुंदर। 16 1 से कटेगा और 3 से भी ये कटेगा, और भी लोग से कटेगा, ये और भी संख्याओं से कटेगा, यह भी आपका बहुत सारे लोग से कटेगा, बहुत सारी संख्याओं से कटेगा। बताइए इन दोनों संख्याओं में से, दोनों संख्याओं को थोड़ा सा समझते हैं, क्या ऐसा कोई ऐसा उभयनिष्ठ गुणनफल है, ऐसा कोई उभयनिष्ठ गुणनफल है जो यह क्लियर कर दे कि इन दोनों को कटा सके? तो ऐसा कोई संख्या नहीं है जो दोनों को कटा सके, कोई उभयनिष्ठ, एक के अतिरिक्त कोई नहीं है। अतः सह अभाज्य संख्या कभी भी कहा जाए तो उसका मतलब होता है कि दोनों के युग में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, उन संख्याओं को हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। और अगर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो सह अभाज्य संख्या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल 15 और 20 में 5 है, दोनों को कटा सकता है। 21 और 84 में 21 दोनों को कटा सकता है, 3 भी कटा सकता है, 7 भी कटा सकता है, 13 और 65 में 13 दोनों को कटा सकता है। लेकिन 9 और 16 में ऐसा कोई भी नहीं है जो दोनों को कटा सके। अतः हमारे पास कौन सा युग्म आया, कौन सा युग्म आया? सहअभाज्य युग्म आया, ए, ऑप्शन ए, बंद कर लीजिए, ऑप्शन ए।